अच्छा, कब रिहा हुआ है? 2-4 दिन पहले जमानत पे रिहा हो गया। कोई बात की उसने? हाँ, दुकान पे आया था, माफी मांग रहा है। अब हमें उसकी माफी से कुछ लेना देना नहीं है। आप बस खुला की बात करें उससे और मेरी बहन की जान छुड़वाएं इस अजाब से। ए बीबी, होश में तो हो, ठंडे दिलो दिमाग से सोच लो जरा। शादी और तलाक बच्चों का खेल नहीं है कोई। किरण को देखा है ना तुमने, कितना कुछ हुआ है उसके साथ। सब कुछ भुला के वो अपने ससुराल गई है वापस। वो मानी जान, आप बार बार मेरा और किरण का मुआवजा क्यों करती हैं? मेरा और उसके मसले बहुत अलग हैं। उसने झूठ बोलकर अपना घर बसाया और मेरी जिंदगी दांव पर लगी है। मैंने हर तरह का कॉम्प्रोमाइज करके देख लिया, लेकिन वो इंसान नहीं है, जानवर है, जानवर। किसी दिन जान ले लेगा मेरी। वो इस लायक नहीं है कि कोई भी औरत उसके साथ रह सके। मैंने खुला लेने का फैसला कर लिया। और भाई, अगर आप मेरी मदद नहीं कर सकते तो मैं किसी वकील की मदद लेकर इस रिश्ते से जान छुड़ा लूंगी। पर मैं उसके साथ नहीं रहूंगी। नफरत करती हूँ मैं रिजवान से, नफरत। कर लो बात, पर निकला इसके। इसी बात का खदशा था मुझे, इसलिए मैं मना कर रही थी कि जोहेब अपने ससुराल में जाके ना रहे। अब देख लीजिएगा, वो लड़की हमें जोहेब से अलग कर देगी। मम्मी, क्या हो गया है? आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? भाई हमसे बहुत प्यार करते हैं, कोई उन्हें अलग नहीं करेगा। और मेरी भाई से बात हुई है, वो ऑफिस से जब भी निकलेंगे हमसे मिलते हुए जाएंगे। या अल्लाह, ये दिन भी देखना रह गया। तब किस किस बात का दुख मनाऊं मैं? हौसले से काम लो, अभी बहुत सारे इम्तिहान हैं। हमारे लिए खुशी और तसल्ली की बात यह है कि जोहेब नवाल के साथ खुशी खुशी रहने पर राजी हो गया। जिस तरह हमने ज़रबाब के मामले में समझदारी और दूरअंदेशी से काम लिया था, इसी तरह अब भी हमें समझदारी से काम लेना है। इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाअल्लाह। किसका फोन आ रहा है? आपी। हेलो। हाँ आपी, कैसी हैं आप? गुड़िया ठीक है? अच्छा एक मिनट बात करा रही हूँ, एक मिनट, ये ले। हाँ हाँ फायजा, कैसी हो बेटा? ठीक हो? खैरियत है सब?
सब बिल्कुल ठीक ठाक है अम्मी, अल्लाह का शुक्र है। और आपके दामाद साहब भी बिल्कुल सही हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। अम्मी मैंने आपको ना एक गुड न्यूज़ देने के लिए फोन किया है। अम्मी वो जो मेरी दोस्त है ना, उसने नवीन के लिए प्रपोजल बताया है। जी वो जो हमारे साथ वाले शेख साहब है ना, उनका भतीजा बेल्जियम से इंजीनियरिंग कर आया है। उनकी सारी फैमिली यूरोप में सेटल्ड है, लड़की ढूंढ रहे हैं और अम्मी लड़की को भी साथ ले जाएंगे। अरे ये तो तुमने बहुत अच्छा रिश्ता बताया है मुझे। शेख साहब को तो हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उनके कुछ लोग बाहर के मुल्क में भी सेटल्ड है ना। अल्लाह करे मेरी बेटी का नसीब यहीं खुल जाए। अब मुझे जल्दी से बताओ कि कब लेकर आ रही हूँ उन लोगों को। अम्मी आज शाम को ही वो लोग आ रहे हैं। अम्मी बहुत अच्छा आपने इंतजाम करवाना है, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अरे हाँ अम्मी, आपको पता है वो लड़का जुहैब से ऑलरेडी बेल्जियम में मिल चुका है, जानता है जुहैब को अच्छी तरह से। ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, हमें पूछगछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब तुम ऐसा करो कि जुहैब को फोन करके फौरन बता दो और उससे कहो कि शाम को जल्दी घर आ जाए। ओके अम्मी, अच्छा से इंतजाम करवाइएगा। अल्लाह हाफिज। ओके अल्लाह हाफिज। नवीन के लिए बहुत अच्छा रिश्ता दिखा रही है फाइजा। वो शेख साहब है ना, हाँ हाँ, उनके घर से। या अल्लाह बस यहीं पर इसका रिश्ता हो जाए तो सुकून आ जाए मुझे। अल्लाह बेहतर करे। ये अल्लाह शुक्र। कौन है लड़का, क्या करता है, क्या कारोबार है, कुछ पता लगा है आपने? मुझे क्या पता इस बारे में। बाबा या आपा को भी जानने वाले हैं। आपा जब भी लाती है कोई बहुत ही घटिया और बेकार रिश्ता लाती है। अपने लिए तो ढंग का लड़का ढूंढ नहीं सकी, बेचारी नवीन के लिए अच्छा रिश्ता कैसे ढूंढेंगी। नवीन से पूछ लें, कहीं उसे कोई लड़का वड़का पसंद तो नहीं है? ऐसी नहीं है वो। कैसी नहीं है नवीन? हाँ मैं जो लव मैरिज करके इस घर में मुंह उठाकर चली आई, उसका मतलब मैं कैरेक्टरलेस थी? अरे ऐसा नहीं कहा यार मैंने। नवीन थोड़ी मुख्तलिफ है, थोड़ी मासूम है। वो कॉलेज यूनिवर्सिटी की दुनिया से बाहर निकली नहीं कभी। हाँ सिर्फ मासूम ही नहीं, कुछ ज्यादा ही मासूम है। घर में रख रख के आप लोगों ने उसे पूरी औरत बना दिया, पूरी घरदारी सिखा दी, किचन का काम, ये काम, वो काम, बाहर आने जाने का तो उसे पता ही नहीं। मैं तो ये सोचती हूँ कि वो शादी के बाद एडजस्ट कैसे करेगी। खैर इसकी फिक्र तो मुझे भी है। बाकी लड़कियों जैसी नहीं है नवीन। और नहीं तो क्या, नए दौर में नए तौर तरीके हैं, कुछ तो सीखना चाहिए था। और रहती सहती कसर आपकी अम्मा ने पूरी कर दी, हर वक्त उसे किचन के काम में लगाई रखती है, पूरी औरत बनाकर रख दिया अपनी तरह। बस
अब तो मुझे यही नजर आ रहा है कि तुम खुद ही ना उसके लिए कोई सीधा सादा सा हल्का फुल्का रिश्ता देख के चुपचाप रुखसत कर दो उसे। यही अच्छा है नवीन के लिए। तुम अपने मशवरे ना अपने पास रखो प्लीज। मेरे घर वाले मेरी बहन के लिए अच्छा रिश्ता भी देख लेंगे, उसका ब्याह भी कर लेंगे, तुम रहने दो। हाँ, कैसे देख लेंगे अच्छा रिश्ता? पिछले साल कितने रिश्ते आए थे नवीन के लिए मालूम है ना? सबके सब रिजेक्ट करके चले गए थे। फायजा आपा, आप भी हद करती हैं। आपने मुझे कुछ बताया ही नहीं। मुझे पता नहीं था कि इतने खास मेहमान आने वाले हैं, वरना मैं खुद जाती आप लोगों को रिसीव करने के लिए। खैर, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, खुशी हुई आप लोगों को देखकर। आपसे भी मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपकी बहुत तारीफ सुनी थी। मैं तो अपने भाई के लिए बिल्कुल आपकी तरह लड़की ढूंढ रही हूँ। फिर तो आप बिल्कुल ठीक जगह पर आई हैं। ये मेरी छोटी नंद नवीन बिल्कुल मेरी छोटी बहनों की तरह है। मतलब देख लें, पहनने ओढ़ने का ढंग, तरीका सलीका सब बहुत अच्छे से आता है इसे। नवीन में और मुझ में तो कोई डिफरेंस है ही नहीं, वो तो आप देख ही सकते हैं ना। अगर ये लोग मुझे पहले बता देते कि आप लोग आने वाले हैं तो मैं कुछ अच्छा इंतज़ाम करती, लेकिन कोई बात नहीं। आप चाय क्यों नहीं पी रही? चाय पिए ना, ये चाय। आप तो हमारे आने वाले जीजा जी हैं। चाय भाई, ये अमीर लोगों के दिमाग बहुत खराब होते हैं। हर बंदा आकर सिर्फ पैसा नहीं देखता, शक्ल सूरत भी देखता है। यानी नवीन शक्लो सूरत की बुरी है? मैंने ये कब कहा? पूरी बात तो सुन लिया करो। देखो, तुम्हारी आधी बात सुन के ना मेरे पूरे सर में दर्द होने लगा है। कुछ चाय कॉफी पिला दो, खुदा के लिए बख्श दो मुझे। हाँ साबरा, एक कप कॉफी बनाकर लाना साहब के लिए, मेरे लिए भी ले आओ बल्कि। हाय, ये वाला ज्यादा दूर गया है। जस्ट अ सेकंड, अम्मी की कॉल है। हेलो जी अम्मी। हाँ, मैं और नवाज जरा बाहर आए हुए हैं। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। कौन? काशिफ? हाँ हाँ, मैं जानता हूँ उसे, बहुत अच्छी फैमिली है काशिफ की। काशिफ खुद भी बहुत अच्छा है, यूनिवर्सिटी में मेरे साथ पढ़ता था। अरे वाह, ये तो वाकई बहुत खुशी की बात है। कब आ रहे हैं वो लोग? आज? चलें फिर एक काम करते, मैं 1 घंटे तक पहुंचता हूँ घर। क्या? ओके, अल्लाह हाफिज। पर ज़ुएब कहाँ जा रहे हैं? अभी तो आए हम। यार एक जरूरी काम है ना, इसलिए जाना पड़ रहा है। कैसा जरूरी काम? यार नवीन को देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं ना, इसलिए जाना पड़ रहा है। घर में इतने सारे लोग हैं, वो सब देख सकते हैं ना। आपका जाना जरूरी है क्या? हाँ हाँ, घर में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन काशिफ वो मेरा यूनिवर्सिटी फेलो था ना, बेल्जियम में मेरे साथ पढ़ता था,
उससे मिलना जरूरी है ना। अम्मी गई थी, तुम भी एक दो फैमिली को देख लो। एक तो मैं अपने घर के मसलों से बहुत परेशान हूँ, जैसे ही बाहर आते हैं कोई ना कोई मसला हो जाता है। चलो अब क्या कर सकते हैं, आओ एक पिक्चर लेते हैं। इतनी मुश्किल से तो बाहर आते हैं, मुझे नहीं लेनी कोई पिक्चर। आओ ना। साबरा, जरा जल्दी जल्दी काम करो ना, मेहमानों के आने का वक्त हो गया है। ये अभी तक तुमने कबाब फ्राई किए हैं, रोस्ट फ्राई हो गया कि नहीं हो गया? जी। अच्छा जाओ, जाके नवीन को बुला के लाओ जल्दी से। लो आ गई। अच्छा, चीजें सारी हो गई हैं। नवीन, चाय तुम खुद सर्व करोगी और साबरा हर चीज गरम सर्व होनी चाहिए। और वो कोरिया वाले टी शर्ट तुमने लगा दिए वहां पे? जी जी, मैंने सब साफ करके लगा दिया है। अच्छा ठीक है। नवीन, तुम पार्लर जाके अच्छे से तैयार हो जाती। ठीक तो हूँ, क्या मसला है? भाई क्यों जरूरत नहीं है, लड़के वाले देखने आ रहे हैं तुम्हें। क्या हाल बनाया है मैं तुमने, कम से कम थोड़ा सा मेकअप कर लिया तो मुझे क्या देती, मैं तैयार कर देती तुम्हें। ठीक तो क्या है भाभी, क्या मसला है? कोई मसला है? कहीं ऐसा ना हो कि पहले भी तो इसे कितनी बार लड़के वाले देखने आए थे, दोबारा पलट कर पूछा भी नहीं। वही कह रही हूँ कहीं दोबारा ऐसा ना हो। हैरत की बात है वैसे, इतनी रिजेक्शन के बाद अब तक तो आदत हो जानी चाहिए थी, मतलब समझदार हो जाना चाहिए ना इंसान को। अब तो थोड़ा तैयार हो जाती। ये क्या बकवास कर रही हो? किरण, अपना मुंह बंद रखो। बकवास? वैसे आंटी, आप लोगों ने कुछ ज्यादा इंतजाम नहीं कर लिया? अभी तो सिर्फ देखने के लिए आ रहे थे ना, तो इतना हाई टी अरेंज कराने की क्या जरूरत थी? सही कह रही है। वैसे मैंने सुना है कि बहुत ही अमीर लोग हैं, और वो लड़का तो ज़ुहैब के साथ आई थिंक वो बेल्जियम में पढ़कर आया है ना। बहुत तमीजदार और पढ़ा लिखा अमीर लोग हैं। फिर तो उनके नखरे भी बहुत होंगे। आपको तो पता ही है ना कि जो लड़के बाहर से पढ़ के आते हैं ना, वो बहुत तेज होते हैं। उन्हें इस तरह की सीधी सादी लड़कियां समझ नहीं आती। साबरा, जल्दी जल्दी बर्तन लगाओ, वो लोग पहुंचने वाले होंगे। हाँ जाओ जल्दी से। साबरा देखो, टेबल सेट करो। पापा, मैं जरा किचन देख लूं। जाओ। अरे भाई रुक जाओ, वहीं खड़ी रहो। दुल्हन हो तुम, तुम्हें क्या जरूरत है हेल्प करवाने की? भाभी, अभी बहुत काम है किचन में, मैं जरा देख लूं ना। अरे किचन का काम करने के लिए सर्वेंट मौजूद है ना। तुम अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान दो। तुमने क्या पहना हुआ है? जाके चेंज करो, थोड़ा मेकअप कर लो।
अगर तुम मुझे बताती ना पहले तो मैं किसी डिजाइनर से अच्छा ड्रेस लेके तुम्हें दिलवा देती। ये तो बहुत अच्छे ब्रांड का सूट है, मुझे मुझे ये आपा ने दिलाया था। आपा ने? मतलब तुमने पूछा भी तो किनसे? आपा से, जिनका खुद का कोई टेस्ट ही नहीं है। किरण तुम अपने काम से काम रखो, हमारे मामलात में बोलने की जरूरत नहीं है, और जाओ यहाँ से। जब वो लोग आए तो वापस आ जाना, खुदा का वास्ता कि सामने अपनी जबान को बंद रखना। क्या जबान काबू में रखूं? क्या गलत कह दिया मैंने? नन है मेरी, फिक्र है मुझे उसकी भलाई की बात कर रही हूँ। वैसे सही कह रही है किरण। और नहीं तो क्या। और आप लोगों को ना खाने पे इतना ध्यान देने के बजाय नवीन पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए था। आखिरकार उसे देखने के लिए आ रहे हैं। मुझे बता दे, मैं किसी अच्छे सैलून से उसको रेडी करा देती। भाई इन लोगों को कौन समझाए? आजकल के लड़के ना, उनकी खुद की शक्ल जैसी भी हो, लेकिन लड़की आसमान से उतरी हुई परी ही चाहिए। और फिर ये तो इतने अमीर लोग हैं, सोचे लड़की भी तो उन्हें उसी तरह की चाहिए होगी ना। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी बहन खूबसूरत नहीं है? उन लोगों के लायक नहीं है? नहीं, बात तो कुछ ऐसी है, लेकिन बात बन सकती थी अगर थोड़ा बहुत ये तैयार हो जाती, कुछ कवर कर लेते हम कुछ ना कुछ करके। तुम खुद क्या चीज हो? तुम्हारी औकात क्या है? इस घर में आकर अपना माजी भूल गई हो, और तुम हमें बताओगे हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। खुदा के वास्ते तुम दोनों आपस में लड़ना बंद करो। अरे शुक्र अदा करो जो तुम्हारा इतना बड़ा झूठ खुलने के बावजूद हमने तुम्हें इस घर में रहने की इजाजत दे दी। तुम्हें तो मैं सुन ले आप अपनी बहन की बातें अपने कानों से। पता नहीं ऐसी कौन सी इनके साथ मेरी दुश्मनी है कि ये मुझे तजलील करने का, मुझे नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। ये सरबाब के सामने मासूम माले का ड्रामा क्यों कर रही हो तुम? हाँ, अभी तुमने नवाल के सामने मेरी बहन की कितनी बेइज्जती की है। मुझे जाहिल पेंडू पता नहीं क्या क्या कहा है। मैं तो पूछती हूँ तुम खुद क्या हो, तुम्हारी औकात क्या है? हाँ, अभी नवाल के सामने तुम्हारी असलियत बता दी ना तो सारी जिंदगी मुंह छुपाती फिरोगी इससे। आपा प्लीज बस कर दे यार आपा। इससे ज्यादा तस्लील मैं अपनी बीवी की बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझिए? वाह वाह वाह, तुम्हारी बीवी ही तुम्हें बेचारी लगती है। माँ बहनें तुम्हारी बीवी के हाथों जलील होती रहे, इसकी तुम्हें कोई फिक्र नहीं है। ये सब क्या हो रहा है? ये कोई मौका है लड़ाई झगड़ा करने का? मैंने झगड़ा स्टार्ट नहीं किया, आपकी बेटी ने झगड़ा स्टार्ट किया। मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा था कि नवीन को। बाबा ये झूठ बोल रही है, बकवास कर रही है। अच्छा, क्या झूठ बोला है मैंने? क्या कह दिया मैंने? बताओ तुम सबके सामने। सही बात है, झूठ बोलना और धोखा देना तो तुम्हारी फितरत है। इतना बड़ा खेल खेल कर, झूठा नाटक रचाकर तुम इस घर में आई।
औकात थी जो जरबाब जैसे लड़के से तुम्हारी शादी होती? बोलो। तो मेरे शरीफ माँ बाप थे जिन्हें तुम्हारी असलियत जानते हुए भी तुम्हें इस घर में रहने दिया। प्लीज फाइजा, बस किरण भाभी से दूर रहना। तो क्या मतलब? किरण भाभी ने नवाल हम सबको बहुत हर्ट किया, बहुत बहुत तंग किया हम सबको। मैं नहीं चाहता कि तुम उनकी सोबत में रहो, उन जैसी बन जाओ। बस उनसे दूर रहना था। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी घर को बर्बाद करने में। मैं चाहता हूँ कि मैं, तुम, मम्मी, पापा, हम सब बहुत खुश हैं। भाभी की हमारी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। बस हम लोग हंसी खुशी जिंदगी गुजारें। इससे किस्मत बड़ी अच्छी थी तुम्हारी जो इतने बड़े घर में आ गई, वरना रिजवान जैसा टटपुंजा तुम्हारी किस्मत में होता फिर तुम्हें पता चलता। बस कर दे यार आप। ये क्या कह रही हैं? किरण भाभी झूठ बोल के आई थी? जी, बहुत लंबी और इंटरेस्टिंग स्टोरी है नवाल, आपको मैं किसी दिन फुर्सत से सुनाऊंगी। ये और इनके निचले खानदान ने हमसे झूठ बोलकर के रिश्ता किया था। झूठे लोग हैं, ये बकवास लोग हैं। किरण भाभी, शी वॉज सो थर्ड क्लास। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। जी मुझे लड़की थोड़ी सी पागल लगी, और वो जो मिसेस वजाहत है ना, उस लड़की का इंट्रोडक्शन कराते हुए झिझक भी रही थी। अजीब अजीब नजरों से देख रही थी वो लड़की हमें। बस बहुत तमाशा हो गया इस घर में, बहुत तजलील बर्दाश्त कर ली मैंने अपनी। अब एक लफ्ज और मेरे बारे में कहा ना तो मैं चुपचाप बर्दाश्त नहीं करूंगी। और आप चुपचाप खड़े हुए सुन क्यों रहे हैं? अपनी बहन की बकवास बंद करवाए ना। आज आपने वाकई सारी हदें पार कर दी। परफेक्ट दिन चुना आपने इस सब के लिए। क्या जबान मैं हदें पार कर रही हूँ? हाँ, तुम्हारी बीवी ने मेरी बहन की कितनी बेइज्जती की है, मेरी कितनी इंसल्ट की है तुम्हारे सामने। तुम्हें ये सब कुछ नजर नहीं आ रहा? क्या क्या कह दिया मैंने? सिर्फ इतना ही कहा ना कि नवीन को किसी अच्छे कॉलेज से तैयार होना चाहिए। इतने ऊंचे घर से उसका रिश्ता आ रहा है, लड़के वाले देखने के लिए आ रहे। इसमें गलत क्या कह दिया मैंने? खुद को समझती क्या है? आप खुद बताओ, आपकी बहन की भलाई की बात की है कि मैंने? नहीं, हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती है, हाथ धोकर इन्हें मैं ही बुरी नजर आती हूँ। अरे मैं
मैं तो उसका भला चाहती थी, देखा नहीं आपने? मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि अच्छे से तैयार हो जाए, वरना कल को फिर क्या होगा? ऐसी शक्ल उठाकर चली जाएगी फायजा आपा की तरह और फिर यावर भाई की तरह ट्रीट करेंगे इसके ससुराल वाले भी इसको, और ब्लैकमेल करेंगे आप लोगों को 4-4 पैसों के लिए कि इतने पैसे देने, इतने पैसे देने, इतने पैसे देने, देते रहिएगा फिर लोग। यावर का नाम मत लेना अपने मुंह से, समझ आइए? अरे बस रहने दो तुम्हारे शौहर का, तुम्हें पता कि अपने शौहर के बारे में एक नंबर के लालची और धोखेबाज लोग हैं ये। अरे बहू बस भी करो। बाबा ये क्या बकवास कर रही है, क्या कह रही है ये? मुझे बताइए क्या हुआ है, क्या किया है यावर ने? कुछ नहीं। पैसों के अलावा तुम्हें ले जाने के लिए तैयार नहीं थे, छोड़ दिया था तुम्हें इस घर में मरने के लिए। अब्बू ने जाके उन्हें 1 करोड़ रुपया दिया, तब तुम्हारी मनहूस शक्ल को लेकर गए घर वापस। वरना सारी की सारी जिंदगी यहीं पड़ी रहती, तुम जैसी मनहूस को कौन लेकर बस कर दो यार। पापा यावर, ये नहीं हो सकता ना, ये सब झूठ बोल रहे हैं ना? आप मुझे इन सब के सामने बोले ये सब कुछ झूठ है, ये झूठ बोल रही है किरण। बोले यावर क्यों खामोश खड़े हुए आप? अरे वो इसलिए नहीं बोले क्योंकि ये सब कुछ सच है। बड़ी आई मुझ पर रोज जमाने वाली मेरे घर में खड़ी होकर मुझे बातें सुनाएगी। शक्ल देखी है तुमने अपनी? तुम अपना मुंह बंद रखो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा तो वैसा भी कोई नहीं है। खुदा के वास्ते तुम लोग चुप हो जाओ। अम्मी मैंने क्या कहा है, आप अपनी बहू को समझाए ना। बाबे किस लड़की को तुम हमारे सरों पे सवार करके हो? ये क्या तरबियत करेगी हमारे बच्चों की? बस आपा बस प्लीज। ये निचले खानदान की लड़की तुम लेकर आए हो इस घर में। खबरदार, मेरे खानदान के बारे में एक भी लफ्ज कहना तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। बस कर दें आप लोग, मेहमान आ गए। चुप कर बाबू। अरे आप लोग आइए प्लीज, अंदर आइए। मेरा ख्याल है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। नहीं आप प्लीज ऐसा मत कहिए। अब आइए ना, अंदर आइए। कि तुम्हें ऐसी खानदानी रंजिश छोटी मोटी बहस थी, प्लीज इसे मत चाहिए प्लीज, मैं माफी मांगता हूँ। अच्छा हुआ खुदा ने हमें आप लोगों की असलियत पहले ही दिखा दी, वरना बाद में पछताने से तो बेहतर अरे है भी। बहन नाराज ना हो, ये छोटे मोटे इख्तलाफात तो हर घर में होते रहते हैं। भाई साहब, शरीफ घरों में ना ऐसे इख्तलाफात नहीं होते। आपकी बहू और बेटी की जुबान देखी है आपने? अगर बड़ी की ऐसी है तो छोटी की क्या जुबान होगी? नहीं बिल्कुल नहीं, नवीन बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। आप मेरी बात का यकीन कीजिए। आप लोग प्लीज अंदर तो आए, बैठे तो सही। चलें, यहाँ पर खड़े होकर मजीद अपना टाइम बर्बाद नहीं कर सकते। यार और कर लें तमाशा आप लोग। मिल गया तुम्हें सुकून, तुड़वा दिया उस बेचारी का रिश्ता। मुझे तो पहले ही पता था जहाँ तुम जैसी मनहूस औरत है ना, वहाँ किसी का रिश्ता नहीं हो सकता। खुदा के लिए किरण, खुदा के लिए